जुलाई का चौथा हफ्ता विपक्ष की 4 पार्टियों का भविष्य तय कर देगा। शरद पवार की पार्टी का क्या होगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या होगा, स्टालिन की पार्टी का क्या होगा, अखिलेश की पार्टी का भी कुछ होगा या वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। रात के 10 बज चुके हैं और इस वक्त दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग चल रही है। पीएम हाउस में नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भी मौजूद हैं और बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन भी हैं। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में संगठन पर फैसला होगा, साथ ही एनडीए में किसकी एंट्री होगी, किसकी एंट्री नहीं होगी, यह भी तय हो जाएगा। 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग भी बुला ली गई। 21 जुलाई को एनडीए के नंबर 300 पार होंगे या 360 पार होंगे, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या संसद में मोदी के पास 2/3 हो गया? क्या लोकसभा में मोदी को 360 और राज्यसभा में 162 का नंबर मिल गया? नरेंद्र मोदी की सरकार संसद में फिर से डीलिमिटेशन बिल ला रही है। इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 540 सांसदों की है। इसके 2/3 का मतलब हुआ 360 सांसदों का समर्थन। राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ 242 सांसदों की है। राज्यसभा में 2/3 का मतलब हुआ 162 सांसदों का समर्थन। 20 जुलाई को जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा, तब संसद के दोनों सदनों की सूरत बदली बदली सी होगी। एनडीए की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई होगी। क्या इंडिया अलायंस में केवल कांग्रेस और सपा के सांसद रह जाएंगे? 20 जुलाई को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से अलग हुए 20 सांसद इंडिया अलायंस के खेमे से निकलकर एनडीए खेमे में बैठे होंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से अलग होकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए 6 सांसद भी एनडीए के खेमे में दिखेंगे। तमिलनाडु में टीवीके कांग्रेस गठबंधन से नाराज डीएमके ने भी अपने 22 सांसदों के लिए स्पीकर ओम बिरला से अलग सिटिंग अरेंजमेंट की मांग की है। सबसे ताजा मामला शरद पवार की एनसीपी का है। एनसीपी एससीपी के लोकसभा में 8 सांसद हैं। ये 8 सांसद डीलिमिटेशन बिल के सपोर्ट में एनडीए के साथ देखने वाले हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले समर्थन की कतार में और भी पार्टियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम इन दिनों एक ही मिशन में लगी हुई है। जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। 17 अप्रैल को जो परिसीमन बिल गिर गया था, उसे पास कराना है। बिल लोकसभा में गिरा था, इसलिए पहले लोकसभा का ही नंबर गेम समझते हैं। 17 अप्रैल 2026 को एनडीए के पास 298 का नंबर था। टीएमसी टूटने से और 20 सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने से एनडीए का नंबर 318 तक पहुंच गया। शिवसेना यूबीटी में फूट से 6 और सांसद एनडीए में ऐड हुए। एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसदों को जोड़ देने से यह नंबर पहुंच जाता है 332। डीलिमिटेशन बिल के लिए लोकसभा में 332 नंबर कंफर्म दिख रहा है। इसके अलावा डीएमके के 22 सांसद, वाईएसआरसीपी के 4 सांसद और शिवसेना यूबीटी के बचे हुए 3 सांसद भी डीलिमिटेशन में 50% वाले रूल का सपोर्ट करते हुए बिल के फेवर में वोटिंग कर सकते हैं। इन सबको मिलाने से लोकसभा में एनडीए की स्ट्रेंथ 361 तक पहुंच जाती है, जो लोकसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ के 2/3 से 1 सांसद अधिक है। शरद पवार की बेटी और एनसीपी एससीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले ने डीलिमिटेशन बिल के बारे में जो कहा है, उसे गौर से सुनिए और समझिए। 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। 48 सीट महाराष्ट्रात आहे। 48 तर 50% किती होतं? 24, म्हणजे 48 + 24 म्हणजे 72, म्हणजे महाराष्ट्रातून 72 खासदार निवडून जातील। उत्तर प्रदेशमध्ये 80 खासदार निवडून जातात, त्याचा 50% म्हणजे 40, म्हणजे उत्तर प्रदेशातून 120 खासदार जातील। सोपं झालं? क्लिअर, नो कन्फ्युजन। 50% सरसकट देशात वाढ आली तर कुणाचा विरोध आहे का?
सुप्रिया सुले कहती हैं कि पूरे देश में यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राज्यों में डीलिमिटेशन से अगर 50% सीटें बढ़ती हैं तो किसी को विरोध नहीं होगा। 22 सांसदों वाली डीएमके भी यूनिवर्सल 50% सीटें बढ़ाने के सपोर्ट में होगी। 4 सांसदों वाली जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से भी बात हो गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के बचे हुए 3 सांसदों के पास भी विरोध करने का कोई कारण नहीं बचेगा। इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई अब आपको संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनवाते हैं। 17 अप्रैल को लोकसभा में डीलिमिटेशन बिल पर वोटिंग से पहले अमित शाह ने कहा था कि वो सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने को तैयार है। उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते हैं। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। अगर टीएमसी ने और शिवसेना यूबीटी ने अमित शाह के 1 घंटे वाली बात पर यकीन कर लिया होता तो इन पार्टियों में टूट की नौबत ही नहीं आती। इन पार्टियों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भी यकीन नहीं किया था। इसलिए ममता बनर्जी का और उद्धव ठाकरे की पार्टी का यह हश्र हो गया। उनके 2/3 सांसद टूट गए और मोदी शाह की तरफ चले गए। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा। यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। नरेंद्र मोदी ने विज्ञापन छपवाकर विपक्ष को क्रेडिट देने का वादा भी कर दिया था, लेकिन मोदी के सियासी शत्रुओं ने मोदी की बात नहीं मानी थी। अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। पिछले 24 घंटे में 7 बड़ी सियासी मुलाकातें हो चुकी हैं। टीएमसी से टूटकर एनसीपीआई में गए 20 सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिले। एकनाथ शिंदे शिवसेना यूबीटी से अलग हुए 6 सांसदों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से हुई। देवेंद्र फडणवीस आधी रात के वक्त एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद जयंत पाटिल से मिले। लखनऊ में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और आज ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी मदन मित्रा ने रितबत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सारी मुलाकातों की दिशा एक ही है, संसद में 2/3 का नंबर जोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी सच हो रही है। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं, क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। मदन मित्रा ने बगावत की तो अभिषेक बनर्जी के बारे में क्या कहा, थोड़ी देर में आपको बंगाल का हाल भी बताएंगे। लेकिन पहले बात महाराष्ट्र की, जहां कल से ही जबरदस्त सियासी गहमागहमी है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया, महाराष्ट्र में उससे आगे की पटकथा लिखी जा चुकी है। शरद पवार की पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद जयंत पाटिल ने आधी रात के वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उस मीटिंग में एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की भी होने की बातें कही जा रही हैं। इस मीटिंग से पहले मुंबई में शरद पवार के घर सिल्वर ओक में भी एक बैठक हुई थी, जिसमें जयंत पाटिल भी मौजूद थे।
जयंत पाटिल जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है। कल वो ऑफिशियली टाइम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने गए थे। ओपनली गए गाड़ी से और फ्रंट डोर से गए, फ्रंट डोर से वापस आए। एक बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के ऑफिस में और कौन था, इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ। इसका जवाब सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनका घर है, वो जिसको बुलाए ना बुलाए हमको कैसे पता होगा। नरेंद्र मोदी 2/3 के करीब पहुंच रहे हैं। इसके बाद भी कई चीजें हो सकती हैं। कुछ वोट अंतरात्मा की आवाज पर भी पड़ सकते हैं, कुछ सांसद एब्सेंट भी कर सकते हैं, किसी का प्लेन भी छूट सकता है, किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। मगर अमित शाह इन सबकी जरूरत ही खत्म कर रहे हैं। तैयारी इतनी पुख्ता हो रही है कि 2/3 से ज्यादा हो जाए तो ठीक, कम तो एक भी सांसद ना हो। प्रफुल्ल पटेल और तटकरे तो हमारे महायुति के मेंबर है, महायुति के पार्ट है, तो जाएंगे। वो मेरे पास भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते हैं। जयंत पाटिल भी मेरे पास आए हुए थे, कुछ काम लेके आए थे। क्या इसका मतलब क्या राजनीतिक होती है क्या बात? हर बार कोई मिला तो कोई मिलना ही नहीं चाहिए। शरद पवार जी हमारे इधर आ गए, बोले राजनीतिक बात हो गई। कितने लोगों को पेट दर्द हो गया, कितने लोगों को तो जमाल घोटे जैसा कब तकलीफ हो गया। क्या है ये? क्या है ये? आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप वेलकम करेंगे? किसको कौन करता है? हमारे से कोई किसी ने अप्रोच किया नहीं और न मैंने किसको अप्रोच किया। देखिए एनडीए के हम लोग पार्ट है, एनडीए के हम बहुत ही विश्वसनीय घटक है, घटक पक्ष है शिवसेना, जो पिछले कई सालों से साथ में है। लेकिन एनडीए में किसको लेना या जोड़ना, ये अधिकार किसका है? ये हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे गृह मंत्री अमित भाई का है। तो ये जो लोग हैं उसके ऊपर निर्णय लेंगे। 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और 21 जुलाई को सुबह 9:30 बजे एनडीए सांसदों की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। एनडीए सांसदों की मीटिंग में उन सभी सांसदों को बुलाया गया है जो पहले से एनडीए के मेंबर हैं। साथ ही इस मीटिंग में वो भी आएंगे जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं, जैसे टीएमसी के बागी और शिवसेना यूबीटी के बागी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए की मीटिंग से पहले 20 जुलाई को ही पता चल जाएगा कि किस पार्टी का सांसद कहां बैठता है। मोदी की मीटिंग के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा डीलिमिटेशन बिल, क्योंकि पहले डीलिमिटेशन बिल पास होगा तभी संसद में 33% महिला आरक्षण लागू होगा। डीलिमिटेशन के बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही 2029 का इलेक्शन होगा। यानी 29 तक का पूरा लाइनअप तैयार है। मोदी ने जो लाइनअप तैयार किया है उसमें कोई भी चेंज, कोई भी बाधा, कोई भी रोड़ा अमित शाह न बर्दाश्त करेंगे, ना ऐसा होने देंगे। जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। इन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया, सपा भी इसमें चूक गई। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। 17 अप्रैल से 15 जुलाई के घटनाक्रम को देख लीजिए।
जिसने भी मोदी से पंगा लिया, जिसने भी मोदी के बिल को गिराया, वो बच नहीं पाया, चाहे ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे। ममता के हाथ से बंगाल की सत्ता गई, ममता के बचे खुचे विधायक गए, ममता के सांसद गए और आज मदन मित्रा भी चले गए। हमेशा साये की तरह ममता के साथ रहने वाले मदन मित्रा ने आज ममता का हाथ छोड़कर ऋतव्रत बनर्जी का हाथ पकड़ लिया। मदन मित्रा छात्र आंदोलन के समय से ही ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी के प्रति ममता की ममता ने मदन मित्रा को भी ममता से दूर कर दिया। ममता बनर्जी हम लोग का सबका लीडर थे, अभी भी है, उनका फोटो मेरा दिल में है। लेकिन हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसके बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी। ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए, ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा, चलिए दिखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जब अमित शाह से मिले तो उस मुलाकात की बस 2 तस्वीरें सामने आई। अमित शाह के ऑफिस एक कर्तव्य भवन में योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को श्री गणेश की प्रतिमा भेंट की। क्या योगी यूपी में किसी नए ऑपरेशन का श्री गणेश कर रहे हैं? हो सकता है कि यूपी वाली खबर भी 20 जुलाई तक आ जाए।